नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है तारामंडल, जिसमें शिक्षण बिंदु है तारामंडल, तारामंडल की उपयोगिता, विभिन्न तारामंडल की आकृतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम तारामंडल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र तारामंडल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों को चित्र मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र तारामंडल से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र तारामंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक की क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र की क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापिका की क्रियाएं लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आकाश में कौन से असंख्य पिंड है? तारे। तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं? स्वयं के प्रकाश से। स्वयं के प्रकाश से चमकने वाला सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी के निकट होने के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारामंडल है? तो छात्र के हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम तारामंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। यहाँ पर शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तारामंडल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आकाश में तारों की संख्या कितनी है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे असंख्य। असंख्य तारे किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा में कितने तारामंडल है? तो संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आसानी से पहचान की जा सकती है। तारामंडल की आकृति सुपरिचित वस्तुओं के सदृश होती है। प्रमुख तारामंडलों में ग्रंटवियर, ओरोयन, कैसियोपिया, लियो मेजर आदि सम्मिलित है, जिनको विभिन्न आकृतियों द्वारा पहचाना जा सकता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल की आकृति किससे मिलती है? सुपरिचित वस्तुओं से। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर सेकंड क्वेश्चन है विभिन्न तारामंडल की आकृतियां, जिसमें यहाँ पर दोस्तों विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल का अन्य नाम क्या है? तो ग्रेट बियर। ग्रेट बियर की आकृति किस प्रकार की होती है? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सप्तऋषि तारामंडल की आकृति बड़ी कलछी जैसी प्रतीत होती है। कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। ओरोयन एक अन्य विख्यात तारामंडल है।
इनके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, सप्तऋषि तारामंडल की आकृति बड़ी कलछी समान तथा ओरियन की आकृति शिकारी की बेल्ट के समान होती है। कैसियोपिया की आकृति डब्ल्यू के समान होती है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, कैसियोपिया की आकृति कैसी होती है, तो डब्ल्यू जैसी। और किस तारामंडल की आकृति कलछी समान होती है, तो ग्रेट बियर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु, तारामंडल की उपयोगिता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तारामंडल में कितने तारे होते हैं, तो ए संख्या। बहुत सारे तारे तारामंडल में किस रेखा में हैं, तो दृश्य रेखा में। दृश्य रेखा की तारामंडल में क्या उपयोगिता है, तो संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, तारामंडल द्वारा हम आकाश में अन्य तारों की स्थिति का पता लगा सकते हैं, जैसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ओरियन द्वारा सीरियस तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, तारामंडल की सहायता से हम आकाश में ध्रुव तारे व सीरियस तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों इसी सप्तऋषि मंडल और इससे संबंधित यहाँ पर ध्रुव तारे का आप चित्र भी चिपका सकते हैं। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, सप्तऋषि की सहायता से किस तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं, तो ध्रुव तारे की। सीरियस तारे की स्थिति किस तारामंडल द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ओरियन द्वारा। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर में कितने तारे का समूह है, 6, 7, 10 या अनेक। तारामंडल में तारे होते हैं 2 या अनेक। तारामंडल आसानी से नहीं पहचाने जा सकते, सत्य या असत्य। तारामंडल किसे कहते हैं, तारामंडल की क्या उपयोगिता है। गृह कार्य में लिखेंगे, विभिन्न तारामंडलों की आकृतियां कैसी होती है। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।